ओके जी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला रिकॉर्डेड सेशन आ रहा है जी, आइबा ग्रुप का, पहली रिकॉर्डेड वीडियो। तो जी हम रिवाइज करने लगे हैं, डिस्कस करने लगे हैं डिमांड एंड सप्लाई जो कैंडल्स हैं इनको। तो हम अभी जो है वो करेंगे डिमांड को, फिर हम इसके बाद करेंगे सप्लाई को। डिमांड कैंडल जो है इसको फाइंड करने के लिए आपके 3 स्टेप्स हैं। इन 3 स्टेप्स में हर स्टेप के अंदर आगे 3 कंडीशंस हैं। उन कंडीशंस को जो है ना वो आपने फुलफिल करना है। ठीक है। सबसे पहली बात, आपने एक बुलिश हैमर जो है उसको आइडेंटिफाई करना है। जब भी आपको सप्लाई नज़र आएगी, डिमांड नज़र आएगी, तो उसके लिए आपने जो है उससे पहले आपके पास बुलिश हैमर होनी चाहिए। ठीक है। ये कब नहीं होगी मैं उस बारे में फिर आगे चलता हूँ। अभी इसको हम जो है वो यहाँ पर इग्नोर करते हैं, बुलिश हैमर को। उससे आगे जो है वो हम अभी बात कर रहे हैं, जो मैं भी आगे कॉन्सेप्ट अभी बताने लगा हूँ, ये है 4 आवर्स टू ऑनवर्ड्स, यानी 4 घंटे, 6 घंटे, 9 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, 3 दिन, वीकली, मंथली, उसके ऊपर। अब अगर आप इतने बड़े टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, जिसे हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स कहते हैं, अगर बड़े टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, तो फिर वहां पे आपके पास जो है वो हैमर की शर्त लाजिम नहीं है। ठीक है। उसमें आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ सप्लाई कैंडल, डिमांड कैंडल ढूंढनी है। डिमांड कैंडल की जो है ये सेकंड स्टेप है। ठीक है। इसमें आपके पास जो 3 शर्तें हैं, वो पहली शर्त क्या है, आपकी बॉडी जो है वो होनी चाहिए, अच्छी खासी बॉडी होनी चाहिए कैंडल के अंदर। ये नहीं है कि जो है ना बिल्कुल ही मरी हुई सी कैंडल हो तो आप उसको जो है वो ले लेंगे, डिमांड कैंडल ले लेंगे। पहली शर्त ये। दूसरी शर्त ये है कि हमने अब चूंकि डिमांड कैंडल का मतलब है कि हमने यहाँ से लॉन्ग करना है, लॉन्ग करने के लिए हमारे पास इसकी जो ऊपर वाली विक है वो कम अज कम जो है वो आपकी जो नीचे वाली विक है इससे आइडियली जो है वो 1:3 होनी चाहिए, या 1:2 होनी चाहिए। लेकिन अगर आइडियली ना भी हो तो थोड़ा सा भी अगर फर्क इसमें ऊपर वाली विक में और नीचे वाली विक में होता है, यानी ऊपर वाली विक लंबी हो, नीचे वाली विक छोटी हो, तो हम उसे डिमांड कैंडल कंसिडर कर सकते हैं। आइडियली आपके पास जो है वो ऊपर वाली जो विक है वो नीचे वाली विक से डबल या ट्रिपल हो तो वो आपकी सबसे बेस्ट है। ये आपका जो है वो ये डिमांड कैंडल की स्टेज है। ठीक है। हम एक्सटर्नल टाइम स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर रहे हैं। अब इसके ऊपर आपने जो है वो ट्रेड कब और कैसे लेनी है। ठीक है। ये सेकंड स्टेज है। तो इसका थर्ड स्टेज है, जब आपने ट्रेड ओपन करनी है तो वो क्या है आपके, आपने जो रीटेस्ट है उसके ऊपर आपने जो है वो एंट्री लेनी है। अब रीटेस्ट में क्या होता है, रीटेस्ट में आपके पास जो विक है नीचे वो आपकी बॉडी से जो है वो बॉडी के ऊपर ही विक आएगी। अगर इस जोन से विक बाहर निकल जाती है तो हमारी जो है ना वो ये वाला जो है ये आपका डिमांड कैंडल इनवैलिड हो जाएगी। तो बॉडी के बीच में जो हम इस जोन को मार्क कर लेंगे, इसकी बॉडी को, इसके अंदर आपके पास आती है विग। उस विग को जो है वो हम उसके ऊपर एंट्री लेंगे। वो आपकी जो है वो आप उसको अभी 4 आवर्स के ऊपर देख रहे हैं तो आप चले जाएंगे उसको मैक्सिमम मैक्सिमम, अगर आपने 4 आवर पे किया है, ये आइडेंटिफाई की है, फाइंड की है डिमांड कैंडल, तो आप चले जाएंगे 15 मिनट्स के ऊपर या 30 मिनट्स के ऊपर। तो वहां पे आप दोबारा से यही पैटर्न बनता हुआ देखेंगे। ठीक है। वहां पे हैमर चाहिए होगी। जैसे ही हैमर बनेगी तो फिर जो है ना वो हम उसमें अगली जो कैंडल होगी वो डिमांड कैंडल होगी, और उसमें आप जो है वो देख लेंगे कि किस साइज के ऊपर आपकी जो अप्रोप्रिएट एंट्री बनती है। तो वहां पे आप जो है ना वो अगेन करेंगे। बेस्ट एंट्री का जो टेक्निक है वो हम जो है आगे चल के सेशन में फिर बताएंगे। अभी फिलहाल जो है वो इस कॉन्सेप्ट को समझे। तो आपके पास जो है वो अगली जो कैंडल बनेगी वो आपकी डिसीजन कैंडल है, जो थर्ड स्टेज है इसका डिमांड कैंडल का, डिमांड कॉन्सेप्ट का। तो थर्ड स्टेज में आपके पास जो है वो अगेन आपके पास जो है वो एक कैंडल होनी चाहिए आइडियली बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर और लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर इनका कलर सेम होना चाहिए। ये आपकी बुलिश है तो ये भी आपके पास जो है ये बुलिश कैंडल होनी चाहिए। अगर ये यहाँ से ये आ जाती है, नीचे क्लोज करती है, बॉडी इसके अंदर क्लोज करती है, तो फिर हम जो है वो इसको कहेंगे कि ये जो है ये आपके पास वैलिड नहीं रहेगी। यानी अगर आप इसकी ये रेड में आती है तो फिर ये बॉडी जो है वो इसके अंदर आ जाएगी, तो फिर हम जो है यहाँ पर इसको ट्रेड नहीं लेंगे, फिर हम इसका मजीद वेट करेंगे। सो थर्ड स्टेज में क्या आपके पास के बुलिश कैंडल फिर बने, इसकी जो है वो रीटेस्ट आप जो है वो यहाँ पे आप जो है वो कर सकते हैं। हैक है मेरे पास एक, मैं जो लगा कर रहा हूँ,
तो मैं इसकी जो बॉडी है उसके ऊपर मैं लगाता हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट और मैं एंट्री ले लेता हूँ 0.6 से लेके 0.72 वाला जो है उस पर मैं एंट्री ले लेता हूँ। वो मुझे बड़ा आसानी से जो है वो मुझे मजीद फाइंड नहीं करना पड़ता, लेकिन उसमें एंट्री मिस भी हो सकती है, तो लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर जाके आप जो है इसको कर सकते हैं। अब ये हो गया हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। आपकी बुलिश कैंडल की जो 3 स्टेजेस हैं, उन 3 स्टेजेस के लिए जो सेकंड स्टेज है वो सबसे क्रूशियल है, सबसे अहम है। उसमें आपके पास ऊपर वाली विक बड़ी होनी चाहिए नीचे वाली विक से। अगर आपको ऊपर वाली विक और नीचे वाली विक दोनों बराबर लगे, नजर आए, आप मेजर कर लें, या ऊपर वाली विक छोटी हो नीचे वाली विक थोड़ी सी भी बड़ी हो, तो वो डिमांड कैंडल नहीं होगी, उसको आपने स्किप कर देना। ठीक है। अब फिर वापस चलते हैं हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर कि हमने एंट्री कैसे लेनी है और उसके लिए हमने क्या फाइंड करना है। तो आपके पास सबसे पहले होनी चाहिए हैमर, बुलिश हैमर होनी चाहिए। बुलिश हैमर का मतलब क्या होता है? बुलिश हैमर लाजिम नहीं है कि ये आपके पास रेड कलर की ही होगी, ये ग्रीन कलर की भी हो सकती है। पहले मैं यहाँ पे इस चीज को बता दूं, आइडियल जो कंडीशन है वो है आपके पास कि ये आपके पास रेड कलर की हो, यानी आपके पास ये इसकी जो है ये बेरिश कैंडल हो। ठीक है। लेकिन इसकी हैमर जो है ये ऊपर वाली साइड पे होगी। बुलिश हैमर जो है वो इसकी इसकी जो है ये ऊपर वाली साइड पे होगी। नीचे वाली विक इसकी लंबी होनी चाहिए, ऊपर वाली विक इसकी छोटी होनी चाहिए। ठीक है। ये आपकी जो है ये आपकी बुलिश हैमर है। अब इसके बाद क्या होगा? अब जो 3 शर्तें हैं, ये शर्तें सबसे हैं, मैं आप इसको जो है वो नोट भी कर सकते हैं। 3 शर्तें अब जो आगे मैं चल रहा हूँ वो ये है कि आपके पास जो आपकी हैमर बनी है, इस हैमर की जो ये बॉडी है, इसके ऊपर आप लाइंस लगा लें, 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा लें। जो अगली आपकी कैंडल जो डिमांड कैंडल बनेगी, उसके लिए लाजिम है कि वो इसकी बॉडी को खा जाए। यानी हम अगर इंग्लिश में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो इनगल्फिंग कैंडल होनी चाहिए, यानी इसकी बॉडी से ऊपर जो बॉडी है इसकी क्लोज होनी चाहिए। अगर इससे नीचे क्लोज होती है तो फिर वो आपकी डिमांड कैंडल नहीं होगी। ठीक है। तो पहले आपके पास बुलिश हैमर बने, उसके बाद आपके पास जो कैंडल है वो इनगल्फिंग कैंडल हो, बुलिश जो हैमर है इसकी बॉडी को जो है वो ऊपर, इससे ऊपर क्लोज करे। ठीक है। इसकी ऊपर वाली विक लंबी हो, नीचे वाली विक इसकी छोटी हो। ये आपकी जो है वो दूसरी शर्त। और तीसरी शर्त, आपने एंट्री लेनी है रीटेस्ट के ऊपर। ये है आपका टोटल कॉन्सेप्ट जो है बुलिश का, डिमांड कैंडल का। ठीक है। अब इसको हम रिवर्स कर दें तो हमारे पास आ जाता है सप्लाई कैंडल। सप्लाई में जो है क्या आपके पास आ गया, अब टोटल रिवर्स हो गया, तो हमारे पास जो है वो जो हमारी बेरिश हैमर है, इसके पास इसकी ऊपर भी लंबी होनी चाहिए, नीचे छोटी होनी चाहिए, और इसकी हैमर नीचे होनी चाहिए। ठीक है। इसकी हैमर का जो है वो वेट नीचे की तरफ होना चाहिए। उसके बाद आपके पास जो है वो आगे आपकी जो है सप्लाई कैंडल बनेगी। सप्लाई कैंडल के लिए शर्त क्या है कि आपके पास इसकी ऊपर वाली विक छोटी हो, नीचे वाली विक आपकी लंबी होनी चाहिए। बुलिश में जो है जब डिमांड कैंडल थी तो उसमें हमारे पास ऊपर वाली विक लंबी थी, क्योंकि हमने वहां से लॉन्ग करना था और हमने प्राइस एक्शन को ऊपर की तरफ धकेलना था। तो इसलिए उसकी ऊपर वाली विक जो है वो लाजम है कि ऊपर वो लंबी हो। जो हमारे पास सप्लाई कैंडल है इसके लिए हम जो यहाँ से करते हैं शॉर्ट, तो शॉर्ट के लिए शर्त ये है कि आपके पास जो नीचे वाली विक है, हमने नीचे धकेलना है, तो नीचे वाली विक लंबी होनी चाहिए। ठीक है। एंड देन अगेन हमारे पास जो है जो डिसीजन कैंडल होगी उसमें हम जो है वो रीटेस्ट के ऊपर जो है वो यहाँ पर एंट्री लेंगे। यानी हम यहाँ पर बुलिश रीटेस्ट के ऊपर जो है यहाँ पर हम एंट्री ले लेंगे, शॉर्ट कर देंगे और नीचे आ जाएगा। ठीक है। बाकी सारा कॉन्सेप्ट इसका जो है ना वो सेम जो है वो है उसका डिमांड कैंडल वाला ही, बट ऑपोजिट ऑब्वियसली। ठीक है। तो अब इनकी जो लेंथ है ये लाजम लेंथ नहीं है कि ये इसी इसी लेंथ की सिचुएशन में ही हो। इनकी लेंथ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है। आपकी हैमर जो है वो 3-4 तरह की आपकी हैमर्स हैं। ठीक है। आपके पास हैंगिंग मैन की हैमर है, बिल्कुल डिफरेंट नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद आपके पास शूटिंग स्टार वाली हैमर है। उसके बाद आपके पास जो है 2 और भी हैं। लेकिन अगर आपके पास हैमर का बॉडी बिल्कुल ना होने के बराबर हो, ठीक है, ऐसी बॉडी है आपके पास कि हैमर की जो है वो बिल्कुल मामूली सा बस है निशानी सी है, वो हम हैमर नहीं मानते, उसको हम डोजी कहते हैं। डोजी को आप स्किप कर देंगे। ठीक है। अगर बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर देख रहे हैं तो फिर वहां पे जो है ना मतलब 4 आवर से अप देख रहे हैं तो फिर वहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर 4 आवर से नीचे देख रहे हैं आप जो है वो 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट जब हम ये कर रहे हैं तो इसमें जो है वो बेस्ट आपका जो है वो एटलीस्ट आप जो है वो 10 मिनट से की कैंडल के ऊपर आप ट्रेड डिसाइड करें, ट्रेड की एंट्री, क्योंकि 1 मिनट से काम शुरू होता है। पहले 1 मिनट के ऊपर जो है वो बनता है ये
आपकी डिमांड या सप्लाई बनती है, फिर ये 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, देन 5 मिनट्स, देन 7 मिनट्स, देन 10 मिनट्स, 10 मिनट्स तक आते हुए मैच्योर हो चुका होता है। जब आपकी एसपीए बननी है तो एसपीए आपकी जो है वो बननी है, इसमें वो सेकंड से शुरू होती है, 15 सेकंड से। तो जो 1 मिनट वाली है उसमें आपकी 15 सेकंड्स के ऊपर जो एसपीए बनना शुरू हो चुकी होती है। उसके बाद जब 2 मिनट्स में आते हैं तो फिर वो 30 सेकंड्स की तरफ जाती है। तो इसी तरीके से जैसे जैसे हम टाइम के ऊपर जाते हैं तो उस टाइम नीचे से आपकी जो एसपीए है, वो चाहे आप यहाँ पर जो है वो हमें चाहिए होगी, हमें बेरिश एसपीए चाहिए, और जो डिमांड कैंडल है उसके लिए हमें चाहिए होगी बुलिश एसपीए चाहिए होती है। और दरअसल ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर ऑलरेडी जो है वो आपकी जो एसपीए है वो ऑलरेडी बन चुकी होती है। ठीक है, मतलब आप यहाँ से लेते हैं, ये आपका हाई लो, हायर हाई, लोअर लो, और उसके बाद आप यहाँ पर एंट्री लेते हैं एंड अप जाते हैं। ठीक है, तो इन बड़े 3 कैंडल्स के अंदर आपको छुपा हुआ जो है वो मिल जाएगा आपको बुलिश एसपीए, और इन 3 के अंदर आपको जो है वो बेरिश एसपीए जो है ना वो आपको मिल जाएगा, जब उसी को आप रिफाइन करके छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे। तो ये बेसिकली जो है ना वो इसका कॉन्सेप्ट है। तो अभी मैं जो है वो इसकी इस वीडियो को जो है वो मेरा ख्याल है एक एग्जांपल दे के फिर जो है मैं इसको रोकता हूँ। तो देन जो है ना वो हम आगे फिर दूसरे हिसाब से चलेंगे। अच्छा जी, अब मैं देख लेता हूँ यहाँ पे किसका देख लेते हैं, इथेरियम का कर लेते हैं या सोल का करते हैं। तो ये एक अच्छा सा कॉइन उठाते हैं, उसके ऊपर जो है ना वो हम करते हैं सोल यूएसडीटी। ये कॉइन बेस का उठा लेता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं सबसे पहले ऑब्वियसली जब मैंने चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है तो मैं कैसे करूँगा कि मैं देखूंगा कि जो है ना वो मेरे पास हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड किस तरह का, उस ट्रेंड के हिसाब से जो है ना मैं चलूंगा। ठीक है, अब ट्रेंड में जो है जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे अब मुझे जो है वो चाहिए आपकी वहाँ पे मुझे कोई अच्छी सी एग्जांपल अगर मिल जाए, चले ये मिल गई है। ठीक है, ये एक अच्छी सी एग्जांपल जो है वो मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पर जूम। ठीक है, ये वाला है, ताकि ये बड़ी आसानी से इसके ऊपर मैं ये ईएमए भी उठा देता हूँ। अब देखें, अब चूंकि हम ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देख रहे हैं तो हम जो है यहाँ पर इसको हमें वो हैमर की जो लाजिम शर्त है उसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो हम सीधा जो है वो अपनी सप्लाई कैंडल की तरफ जाएंगे। तो उसमें सप्लाई कैंडल में शर्त क्या है कि आपके पास जो है वो बॉडी अच्छी खासी हो, उसके बाद आपकी ऊपर वाली विक जो है वो छोटी होनी चाहिए, नीचे वाली बड़ी होनी चाहिए। तो ऊपर वाली विक मेरे पास है 0.59, अगर मैं इसको देखूँ, नीचे वाली मेरी विक है 1.84। ठीक है, तो मेरी ऊपर वाली विक जो है मुझे कंफर्म हो गई, मैं मेजर करके चेक कर लूंगा तो जो है वो मेरी विक जो है ऊपर वाली छोटी है, नीचे वाली बड़ी है। ये जो कैंडल है इस कैंडल को मैं मार्क कर लूंगा। ठीक है, ये कैंडल मेरी जो है ये आपकी आ गई, ये मेरी सप्लाई कैंडल बन गई। अब इससे इस कैंडल के ऊपर अगला मैंने जो है रीटेस्ट के ऊपर मैंने एंट्री करनी है। ठीक है, इसकी विक्स मैटर नहीं करती कि विक्स का साइज किस तरफ ज्यादा है या किस तरफ कम है, हमने रीटेस्ट के ऊपर एंट्री कर लेनी है, सप्लाई कैंडल है। और हमने जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस, बेहतर स्टॉप लॉस तो यही है कि जैसे ये बॉडी से एग्जिट करे यहाँ पे आपके पास जो है ना वो आप लगा दें, अगर ये विक थोड़ी सी ज़्यादा लंबी है। अगर नॉर्मल साइज की विक है तो आप इस विक से थोड़ा सा ऊपर रख के आप स्टॉप लॉस लगा दें, नीचे की तरफ आप शॉर्ट कर दें। यहाँ से देखें, ये आपकी सप्लाई कैंडल ने आपको जो है वो यहाँ से नीचे धकेला है, और आपके अगर यहाँ से एंट्री भी होती तो आप जो है वो यहाँ पर एक अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट ले सकते थे, क्योंकि डेली का कैंडल था तो इसलिए जो है उसमें आपके पास आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो आपकी सप्लाई कैंडल का कॉन्सेप्ट है। अब इसी चीज को अगर हमने जो है वो जाके दूसरा करते हैं, हमने एंट्री को डिसाइड करना है कि हम एंट्री लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर जाके एंट्री लेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम उसमें जो है वो अभी ये डेली का है तो मैं सीधा जाऊंगा 1 घंटे के ऊपर मैक्सिमम। ठीक है, मैं वहां पर देखूंगा कि मेरे पास इस जोन में क्या कोई जो है वो कॉन्सेप्ट कोई चीज यही बन रही है या नहीं बन रही। अब चूंकि मैं 1 घंटे में आ गया हूँ तो मुझे हैमर की जरूरत पड़ गई है। ठीक है, मेरी एंट्री जो है वो मैंने हैमर के लिए मुझे यहाँ पर ज़रूरत है तो मैंने उसके ऊपर जो है वो लेनी है। तो अगर आप देखें यहाँ पर तो कहाँ पे आपको हैमर नज़र आ रही है, बिल्कुल इसी जोन के ये टॉप के ऊपर आपको जो है ना वो हैमर नज़र आ रही है। ठीक है, अब ये आप जब लाइव में जाएंगे तो लाइव में आपको जो है ना वो आपने वहाँ पे जो है वो जो फ्रेश कैंडल्स बन रही होंगी उन कैंडल्स का वेट करना है कि जो है ना वो यहाँ पर जो है वो होगी। अभी ये मुझे अगर 1 आवर पे नहीं मिल रही तो मैं इससे मजीद छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर 63 मिनट्स का टाइम फ्रेम मेरे पास अवेलेबल है, 49 का अवेलेबल है। मैं इनमें जो है ना वो किसी में चेक कर लूंगा जहाँ पे मुझे जो है वो अच्छी मिल जाए। तो मुझे अगर यहाँ पे ऊपर कहीं पर भी जो है एंट्री नहीं मिली तो मुझे ये यहाँ पर देखें आप, मुझे एंट्री जो है वो एक बड़ी खूबसूरत सी एंट्री मुझे मिल गई है।
ठीक है, ये देखें, ये मेरे पास जो है वो मेरी बन गई बेरिश हैमर बन गई। ठीक है, ऊपर एक लंबी थी, नीचे एक छोटी थी। ठीक है, इसको मैं हैमर कंसिडर कर सकता हूँ। इससे आगे मेरे पास जो है यहाँ पर ये छोटी सी सप्लाई कैंडल बनी है, इसके ऊपर भी एक छोटी है, नीचे बड़ी है। इसके रीटेस्ट के ऊपर मैं यहाँ पर जो है वो एंट्री ले लेता हूँ, मेरी परफेक्ट एंट्री होनी थी। ठीक है, ये तो आपकी जो है एंट्री के लिए आ जाता है। टाइम फ्रेम को नीचे आप जो है वो मजीद रिफाइन कर सकते हैं। डेली का हो तो मैक्सिमम आप उसको जो है ना वो 30 मिनट से नीचे ना जाए। ठीक है, 4 आवर वाला हो तो 10 मिनट से नीचे ना जाए, क्योंकि उससे नीचे फिर जो है ना आपका वोलेटाइल होगा, वहाँ पे आपकी एंट्री का फायदा नहीं होगा। इस तरीके से हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं। अब फिर मैं वापस जाता हूँ, जो मैंने कहा कि मैंने हैक एक जो है ना वो डिज़ाइन किया हुआ है, उस हैक के ऊपर जो है मैं ले लेता हूँ एंट्री अपनी। तो अब उसमें जो है वो आप ले लें जनाब, अल्लाह भला करे, आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये आप जो ये कैंडल आपने मार्क की हुई है इसकी बॉडी के ऊपर लगा दें। ठीक है, इसकी बॉडी के ऊपर लगा दें। चूंकि हमने इसको डाउनवर्ड लेके जाना है, तो आप जो है वो इसमें इसको ऊपर से लेके नीचे लेके आए। ठीक है, आपको यहाँ पे 2-3 जोन्स मिल जाएंगे। ठीक है, इन जोन्स में ये आपको यहाँ पे ये वैल्यूज नज़र आ रही हैं। इन जोन्स के ऊपर मैं नॉर्मली क्या करता हूँ कि मैं ये जो है 786 वाला है, 223.64 वाली एक मेरी एंट्री बनती है। ये एक मेरा आइडियल जोन है। दूसरा मेरे पास जो है वो 023.46 ये जोन बनता है। ठीक है, 4-6, चलो इसको थोड़ा सा इधर से कर लेते हैं। 4-6 ये हो गया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं जो है वो जो 0.5 वाला है मैं उस रीजन को भी मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, 33। अब चूंकि ये आप एंट्री के लिए कर रहे हैं, तो हमें जो है वो आपकी जो ऑप्टिमल एंट्री है, जो सबसे बेस्ट एंट्री है, वो अगर आपको जो है वो यहाँ पर मिल जाए, इधर तक विक आ जाए, एंट्री ले ले। यानी इस रीजन में आ जाए, ये जो 0.618 से लेके 0.786 के दरमियान में रीजन है, यहाँ पर आपकी विक आ जाए, बिस्मिल्लाह करें, एंट्री ले लें। ठीक है, अगर यहाँ पर नहीं आती, ठीक है, तो इस नीचे वाले में भी आप एंट्री ले सकते हैं। तो अब उसमें जो है वो बेहतर सजेस्ट इस तरह करते हैं कि आप जो है वो अपने ट्रेड को 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में तकसीम कर लें। ठीक है, जो मार्जिन है आपका, तो उसमें जो है वो आप उसको आधा यहाँ पे लगा लें, आधा इस रीजन में लगा लें, या आधा इन लेवल्स के ऊपर लगा लें। 33% इधर लगा लें, 33% इधर लगा लें, 33% इधर लगा लें। तो लेकिन अगर आप जो है वो नीचे जाकर टाइम फ्रेम को अपने कंफर्मेशन करके जो है वो वहाँ पे लेते हैं, तो फिर आपके पास जो है वो सबसे बेस्ट है कि आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाएं, लिमिट ऑर्डर्स ना लगाएं। ठीक है, अगर आप बिजी हैं तो फिर तो वो और बात है, लेकिन अगर लिमिट ऑर्डर आप लगा के, तो एक्सेल हिट हो सकता है। ठीक है, तो बेहतर जो है वो टेक्निक यही है कि आप जो है लोअर टाइम फ्रेम पे जाके वहाँ पे अपना वेट करें कि दोबारा से आपके पास जो है वो यही स्ट्रक्चर दोबारा से बने जो हमने बेरिश के लिए किया है, डिम सप्लाई वाला, वहाँ पे आप एंट्री ले लें। ये जो है ना ये इसका जी कॉन्सेप्ट है। अब इसके उल्टा चलेंगे तो वो आपके पास जो है वो आ जाएगा, डिमांड के लिए आ जाएगा। तो मैं देखता हूँ अगर कोई सामने है यहाँ पर तो वेल एंड गुड, नहीं तो जो है वो अच्छा। ये चूंकि मैं डेली पे देख रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल ये फ्रेश जो मुझे यहाँ पे प्रीवियस जोन नजर आया, मैं इसी को जो है ना यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखें यहाँ पर ये लग रही है कि ये आपके पास हैमर है। उसके बाद जो है ना, अब हैमर में भी जो है ना हमें कंफ्यूजन अक्सर ये बन जाती है कि आप हैमर जो है वो उसमें बॉडी अगर दरमियान में आ जाए तो वो हैमर नहीं होती। ठीक है, बॉडी जो है वो बेरिश हैमर होनी चाहिए, बुलिश हैमर होनी चाहिए, उसकी बॉडी एक तरफ होनी चाहिए। जैसे ये पीछे बड़ी खूबसूरत सी हैमर बनी हुई है। ठीक है, ये वाली हैमर अगर हम लेंगे तो ये बड़ी परफेक्ट खूबसूरत हैमर है। लेकिन ये वाली जो हैमर है ये इंडिसियन कैंडल कह लेते हैं, या इसको जो है ना हम ये वो वैलिड हैमर नहीं है। ठीक है, इस तरह की भी हैमर जो है वो काम चलाती हैं। ठीक है, लेकिन जिनकी बॉडी दरमियान में आ जाए वो हैमर जो है वो काम हमारा नहीं चलाएगी। तो अब इसमें देखें, ये एक जोन मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। इस जोन में देखें तो बॉडी बड़ी खूबसूरत बॉडी है, नीचे विक जो है मेरे पास छोटी है। ठीक है, ऊपर मेरे पास विक लंबी है, सामने नज़र भी आ रहा है। अगर आप इसको मेजर करना चाहें तो भी जो है वो आप कर सकते हैं। थोड़ी सी ये 0.37 की साइज़ की ये थी, और ऊपर जो है वो आपके पास है जी 1.67। तो बड़ा खूबसूरत सा रीजन बनता है। इसके ऊपर जो है ना वो आप इसको मार्क कर लें। ये अब एक दिन पहले आपने मार्क कर लिया, अगले दिन आप जो है इसका वेट करें, जब जो है इसके अंदर ये बेरिश रीटेस्ट करे, तो आप यहाँ पर जो है एंट्री लें और फिर इंजॉय करें। ठीक है, अब इसमें आप एंट्री लेके जो है वो देखना चाहते हैं कि मैं कहाँ पर, इस कैंडल के अंदर एंट्री आपने नहीं लेनी जब तक अगली कैंडल की वो जो बेरिश रीटेस्ट नहीं बनता,
उस रीटेस्ट में आपने एंट्री लेनी है ना, ये ना हो कि आप यहाँ पर इसके ऊपर लगाएं लेवल और यहीं से जो है ना आप इसमें इसकी एंट्री बना रहे हैं। ये हो सकता है कि ये वाली कैंडल जब क्लोज हो रही होती है ऊपर वाली विक छोटी कर दे, नीचे वाली विक लंबी हो जाए। तो इस कैंडल के बाद वाली जो कैंडल है उसमें आपकी एंट्री बनेगी। तो इस कैंडल में आपने जो है वो रीटेस्ट पे लेना है, वो चाहे आपकी 4 घंटे की हो, 1 घंटे की हो, 10 मिनट की हो, जो भी आपके पास हो वहाँ पे उस पर आपने जो है वो लेनी है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर हम नीचे जाके जो है वो ये डेली की हमने उठाया, तो हम यहाँ पर जो देखते हैं कि हमें क्या जो है ये स्ट्रक्चर दोबारा से मिल रहा है या नहीं मिल रहा, वहाँ पे आप जो है वो एंट्री ले सकते हैं। ये देखें यहाँ पे जो है वो हमें अब ये 1 घंटे के ऊपर है, तो यहाँ से शुरू हुए थे, तो अब इसके अंदर तो हम यहाँ पर एंट्री नहीं ले सकते, ये जो पहले वाला रीजन है, यहाँ वाले के ऊपर जो है ना वो एंट्री हम ले सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है वो देखेंगे यहाँ पे आपके पास जो है वो यही जो स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पर, ये वाली जो कैंडल है जो क्लोजिंग हुई है, ये वाली कैंडल आपकी ऊपर विक इसकी जो है लंबी है, नीचे विक इसकी जो है वो नहीं है। ठीक है, तो हम अगली कैंडल के रीटेस्ट के ऊपर यहाँ पर जो है वो एंट्री लेते, तो हम जो है वो इसमें यहाँ पे जो है वो अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते थे। ठीक है, लेकिन अब चूंकि ये रीटेस्ट ये हमने छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर लिया, तो ये रीटेस्ट में यहाँ पे आपके पास जो है वो एसएल हिट हो सकता था। तो आपने जब एक आइडेंटिफाई की है कैंडल, उस कैंडल से आपने नीचे जो है अब ये हमने जो है वो आइडेंटिफाई किया, तो इस कैंडल की बॉडी से नीचे एसएल रखेंगे, ना कि हम जो ऊपर वाले, क्योंकि ऊपर वाली हमारी अभी एंट्री है। अगर वेट करके आप एंट्री लेते हैं तो फिर आपको परफेक्ट एंट्री मिलेगी। अगर आप यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं तो आपकी वो जो एंट्री है उसका वो मज़ा जो है वो नहीं रहेगा जो हमारे पास जो है वो आना चाहिए था। ठीक है, तो ये जो है ये सिचुएशन है। तो अभी मैं करता हूँ रिकॉर्डिंग स्टॉप, ताकि इस रिकॉर्डिंग को जो है वो शेयर करेंगे उधर ग्रुप में। अगर फिर भी समझ ना आए तो इंशाल्लाह जो है वो फिर कर लेंगे।